राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं आलसी की। जब व्यक्ति आलसी हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है। एक राज्य था। उस राज्य में बहुत सारे व्यक्ति आलसी हो गए थे और वह क्या करते, सोए रहते थे। ना खाना बनाते, ना कोई काम काज करते। वह सारा दिन ही यूं ही लेटे रहना, सारा दिन उन्हीं का यही काम हो गया था। और उस राज्य में आलसियों की धीरे धीरे भरमार हो गई। एक को देख, जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग भरता है, उसी प्रकार से एक आलसी को देखकर अन्य लोग भी आलसीपन होने लगे। कुछ लोग इकट्ठे होकर राज्य के दरबार में राजा के पास गए और राजा से बोले, हे राजन, हमारे गांव में, हमारे राज्य में बहुत से लोग आलसी हो गए हैं। उनके लिए हमें एक आश्रम बनवाना चाहिए ताकि वह वहीं रहें, और उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी वहीं कर देना चाहिए। वहीं रहें, वहीं खाएं पिएं और वहीं सो जाएं, ताकि हमारे राज्य में और कोई उन्हें देखकर आलसी ना बने। चलो, राजा ने जो कुछ सोच विचार कर आश्रम बना दिया। आश्रम बनाकर सारे आलसियों को वहीं पर भर्ती कर दिया। वहीं पर खाना बनता उनके लिए और वह वहीं खाकर सो जाते। एक दिन राजा के दिमाग में एक बात आई। उस राजा ने सोचा, चलो क्यों ना आश्रम का दौरा किया जाए। चलो जी, राजा अपनी सेना के साथ आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में जब पहुंचा, उन्होंने लोगों को यूं आलसीपन में लेटे हुए देखा, जो खा पीकर बर्तन वहीं पर छोड़कर सो गए थे। इस प्रकार से उन्हें देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। लेकिन राजा उनसे क्या कहता, क्योंकि वह तो सुनने वाले हैं नहीं थे। राजा ने क्या किया, आश्रम से जब बाहर निकले तब उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि आश्रम को आग लगा दी जाए। चलो जी, राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने क्या किया, आश्रम को आग लगा दी। जब आग लगी तो कुछ लोग तो उस आग के डर के मारे आश्रम से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। जिनमें थोड़ी सी अभी इंसानियत बाकी होती है वह भाग गए। लेकिन जो पक्के आलसी थे वह वहीं ही लेटे रहे। एक बोला, देखो जरा, मेरी पीठ पर थोड़ा सेक लग रहा है। आश्रम में क्या हुआ है, जरा देखो मेरी पीठ क्यों गर्म हो रही है। दूसरा व्यक्ति वहीं लेटा लेटा बोला, कुछ नहीं हुआ है, या ये तो राजा जी का हुक्म है। राजा जी ने कहा था आलसियों के लिए आश्रम बनाए और वहीं पर खाएं, वहीं पर पिएं, और जो दूसरे लोग हैं उनको राजा जी ने डंडे मार के यहाँ से भगा दिया है। इस प्रकार से वह बात करते रहे और आग जो है वह पूरे आश्रम में फैल गई। यह होता है नतीजा जो आलसी होते हैं। इसलिए हमें आलसी नहीं बनना है। हमें मालूम है कि हम हर रोज काम करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब पूजा अर्चना करते हैं और काम पे लग जाते हैं। काम पे लगने के साथ साथ हमें अपने आसपास भी ध्यान रखना होगा, और साथ में मंदिर में जाकर भगवान, चाहे आप मंदिर में जाएं या घर पर करें, थोड़ा ईश्वर के लिए भी समय निकालें, पूजा अर्चना करें, उनका नाम सिमरन करें, सभी काम करें। झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, दुकानदारी करें, सभी काम करें। हर काम करते करते नाम सिमरन हमने सिर्फ मुख से करना है। कोई काम करो, बात सिर्फ मुख की है। हम दूसरों की चुगली निंदा को छोड़कर उसी मुख से हम प्रभु का सिमरन कर सकते हैं। चुगली निंदा करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसी मुख से काम करते समय अगर हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमें ईश्वर एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोलें, जय श्री राम, जय